जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद लाउशर है। मैं यहाँ पे चाइना में मौजूद हूँ। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं जी वो स्टूडेंट जिनका सीजीपीए कम है, या वो स्टूडेंट जो चाहते हैं कि चाइना में हम चले जाएं, लेकिन सीएससी स्कॉलरशिप के अलावा कोई और स्कॉलरशिप जिसमें कंपटीशन कम हो, जिसमें कह लें कि ज़्यादा हमें भाग दौड़ ना करनी पड़े। जैसे सीएससी में आपने प्रोफेसर को मेल करनी है, आपने प्रोफेसर को पहले फाइंड आउट करना है, फिर उनको मेल करनी है, फिर रिस्पॉन्ड आएगा नहीं आएगा, फिर कुछ प्रोफेसर रिटायर्ड होते हैं, कुछ कहते हैं नहीं लेते। तो लाइक दिस इज़ थोड़ा सा हार्ड वर्किंग एफर्ट्स वाला काम है। तो इसके अलावा कौन से ऑप्शन है जिस पे आप चाइना आ सकते हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो आपकी मैट्रिक है, आपकी इंटरमीडिएट है, तो आप यहाँ पे 1 ईयर चाइनीज़ लैंग्वेज के डिप्लोमा पे आ सकते हैं। उसकी जो कॉस्ट है तकरीबन कह लें 3000 RMB, जो कि पाकिस्तानी 1,20,000 बनती एक सेमेस्टर की कॉस्ट है। जो भी वोकेशनल कॉलेज यहाँ पे चाइना में मौजूद हैं वो सारे ये ऑफ़र कर रहे हैं, सारे ऑफ़र कर रहे हैं। उसमें आपकी ट्यूशन फ्री कवर होती है और अकोमोडेशन आपकी फ्री होती है, और बाकी ओवरसीज़ हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सा वो खर्चा होता है, लेकिन इट्स टोटली फाइन। लाइक कितना ज़्यादा खर्चा नहीं है। एक सेमेस्टर का मतलब ये 6 महीने का आपका सेमेस्टर होता है। 5 महीने का भी लगा लें तो फिर भी लाइक यार मज़े हैं। 1,20,000 को डिवाइड करें आप, कितना बन जाएगा? 20,000 रुपये पर मंथ पाकिस्तान का देख लें आप। और यहाँ पे आपका मैक्सिमम अगर आप स्टूडेंट हैं, मैं बल्कि अभी एक व्लॉग मैंने बनाया, मैं आपको शेयर करूँगा, ही इज़ डूइंग द जॉब, और वो बता रहा था मैं 300 RMB में महीने का खर्च करता हूँ। कहते मैं सेल्फ कुकिंग करता हूँ, मैं बाहर की नहीं चीज़ें खाता पीता, तो मैनेजेबल है यहाँ पे। मैं भी जब शुरू में आया तो मेरा 400-500 का खर्चा होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्त बनते गए, फिर चीज़ें, तो अब कह लें कि 1000 से क्रॉस नहीं होता, 1000 RMB से क्रॉस नहीं होता। सो देयर आर द ऑप्शंस। लाइक द फर्स्ट ऑप्शन इज़ अ चाइनीज़ लैंग्वेज, आप उस पर आएँ। और चाइनीज़ लैंग्वेज कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो फुली फंडेड भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है। अच्छा, इसके अलावा सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास, वो बेसिकली है यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप होते हैं। उससे पहले थोड़ा सा प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप कहते हैं। प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी मौजूद होते हैं, उसमें भी सेम आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, आप वो स्कॉलरशिप के लिए भी वहाँ पे नॉमिनेट करते हैं कि मैं प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा हूँ, और उसमें भी चांसेस थोड़े से बन जाते हैं, उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी कवर हो जाती है। ये जिस मर्ज़ी यूनिवर्सिटी में आप करेंगे वहाँ पर मिल जाए, लेकिन इसमें ना आपने कन्फर्म करना है पहले यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर, या उनके इंटरनेशनल ऑफिस वालों को मेल करके कंफर्म करना है कि कौन से अदर ऑप्शंस हैं, या वहाँ पे मेंशन होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप भी अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये दोनों अगर काम नहीं करती, अगर कल कोई जो एक क्वेश्चन होता है कि मेरा सीएससी में मैंने अप्लाई किया और मेरा नहीं हुआ वहाँ पे, इसी तरह आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, स्कॉलरशिप पे आपका नहीं हुआ, या आपने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया, तो वो क्या करते हैं, वो यूनिवर्सिटी आपका एक इनिशियल इंटरव्यू तो कंडक्ट होता है, सीएससी में भी इसी तरह होता है। उसके बाद अगर आप सिलेक्ट नहीं होते तो फिर वो आपको यूनिवर्सिटी बताती है कि हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, जिसमें आपको हम प्रेसिडेंशियल या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपको 100% ट्यूशन फ़ी ऑफ कर देते हैं। अब 100% ट्यूशन फ़ी का मतलब ये है कि आपने कोई फ़ी पे नहीं करनी जब आप पढ़ेंगे, सिर्फ आपने अपनी अकोमोडेशन का मैनेज करना है, बल्कि अकोमोडेशन भी यूनिवर्सिटी देगी, सिर्फ आपने अपना लिविंग का मैनेज करना है। या कहीं पे ऐसा आ जाता है कि 50% यू नीड टू पे। तो इसके अलावा अच्छा, एक प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होते हैं, हर सूबे के पास एक स्कॉलरशिप होते हैं जो कि उनकी यूनिवर्सिटीज़ को दिए जाते हैं, और उसमें भी आपकी ट्यूशन फ़ी कवर होती है, उसमें भी स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड लाइक अराउंड सीएससी की निस्बत थोड़ा सा कम होता है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल उस यूनिवर्सिटी, उसके बाद कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप होते हैं। कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप हम कहते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज जो सीखने जाते हैं, जो 1 ईयर का डिप्लोमा, 6 मंथ का डिप्लोमा जो मैं पहले बात कर रहा था, तो ये समझ जाए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जो है उसका स्कॉलरशिप होती है, कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप कहते हैं हम, और उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू आर गोइंग टू लर्न फॉर द चाइनीज़ लैंग्वेज। अच्छा, इसके अलावा और कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं? इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी में मेरिट स्कॉलरशिप होता है, तो फर्स्ट ईयर अगर आप फ़ी पे करके आ भी जाते हैं तो सेकंड ईयर 101% है कि आपको वो स्कॉलरशिप मिल जाता है। कोई भी स्कॉलरशिप आप वहाँ पे जब रहेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको मिल जाता है। उसमें मेरिट स्कॉलरशिप भी होते हैं, उसमें वैसे यूनिवर्सिटी की भी होती है, उसका डीन स्कॉलरशिप भी होता है। उसके अलावा और भी एक दो है स्कॉलरशिप, तो मेरे अभी माइंड स्किप हो गए। तो लाइक देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस ओवर हेयर, स्पेशली इन द चाइना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ कि अभी के वीज़ा आप सर्च कीजिएगा, मेरे यूट्यूब वीडियो पे भी पड़ा है
کے ویزا اناؤنس انہوں نے کیا اکتوبر سے لانچ ہو رہا ہے, اور وہ جو بھی STEM گریجویٹ ہے جس کے پاس ڈگری ہے سائنس کی وہ اس میں اپلائی کر سکتا ہے, اور اس کے لیے کسی کو آپ کو انویٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈونٹ نیڈ سم ون کہ وہ آپ کو وہاں سے انویٹیشن سینڈ کرے. آپ نے اپنی ڈگری کی بیس پہ اپلائی کرنا ہے, یہاں پہ آئیں گے 1 منتھ سے 6 منتھ تک, آپ 1 منتھ آئی تھنک ہے, آپ اسٹے کر سکتے ہیں یہاں پہ, ایکسپلور کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس یہاں پہ رن کر سکتے ہیں. اور ادر جو بھی آپ لائک STEM سے ریلیونٹ وہاں پہ ایک ان کی کرائٹیریا ہے, اگر آپ اس کو فلفل کرتے ہیں تو دیر آر دا ہائر چانسز کہ آپ چائنا میں آ سکتے ہیں. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کوئی کمنٹ کوئی کوشچن ہے تو لازمی آپ اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے گا, تاکہ میں ود دا پیسج آف ٹائم آپ کو ساتھ رسپونڈ کر سکوں آن دا کمنٹ سیکشن. اور اس کے علاوہ اگر آپ لائک یو آر انٹرسٹیڈ فار سم مور ویڈیو ریلیونٹ ٹو دا کنٹینٹ اور سم تھنگ, تو یو کین مینشن اوور ہیئر کہ یہ کنٹینٹ آپ بنا دیں. سو آئی ول لک فارورڈ, اور انشاءاللہ ہم اس کو بھی بنا دیں گے. اوکے جی, ہیو اے گڈ ڈے, بائے بائے, زائچیے.